स्टूडेंट YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 8 है। इसके पहले हम लोग 7 वीडियो बना चुके हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? कोई 4 कारण दे। देखिए, उपनिवेश और उपनिवेशवाद, इसमें फर्क क्या है? उपनिवेश का अर्थ जिससे अंग्रेज लोग भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए भारत क्या हुआ? एक उपनिवेश हुआ। और फिर क्या किया? अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे और इसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशों में राष्ट्रवाद मतलब भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों में जिस पर बाहरी देश आने लगे हुए थे उपनिवेशों पर, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी थी। कब जागने लगी थी? जब वहाँ उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलने लगे। मतलब उस उपनिवेशवाद वाले जो भी देश थे उनके विरुद्ध जब आंदोलन चला, तब वहाँ के जितने भी लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी थी। ठीक है, तो इसके 4 कारण बताएं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसके 4 कारण निम्न हैं। 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। तो अंग्रेजों द्वारा जो कंपनी यहाँ पर व्यापार के लिए आया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और वह 1765 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक, औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोगों ने आपसी एकता को पहचाना। उन्हें लगा कि वे एकजुट होकर विदेशी लोगों को अपने देश से निकाल सकते हैं। तो जब वे भारत के राज्यों पर अधिकार करने लगे थे तो उनके साथ बहुत सारे शासकों के साथ संघर्ष हुआ, बहुत सारे राजाओं के साथ। तो इस संघर्ष में क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनमें एकजुट होकर विदेशों को भगाने का बारे में सोचने लगे, एक आपसी एकता बनने लगी लोगों में। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर अंग्रेजी सरकार ने जनता का शोषण शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ आंदोलन के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे तथा उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई। तो जब अंग्रेज जो अधिकृत क्षेत्र थे जिसमें वे कब्जा कर चुके थे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और इस आंदोलन में बहुत सारे लोग एकजुट होते गए, तो उनमें आपसी पहचान बनने लगी और उन लोगों के बीच में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना भी विकसित होने लगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, तीसरा, उत्पीड़न और दमन के कारण विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, वे मिलकर उपनिवेश विरोधी आंदोलन चलाने लगे। तो उत्पीड़न और दमन मतलब अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे उसके कारण विभिन्न समूह मतलब हिंदी, मुस्लिम, सभी सिख, ये सब एक सूत्र में बंधने लगे थे, मतलब सब एकजुट होने लगे थे और उपनिवेश विरोधी आंदोलन चलाने लगे थे। ठीक है, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई और जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में क्या हुआ कि वहाँ जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण हो रहा था लोगों का, उसके कारण वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण इन देशों के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और जिसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों में राष्ट्रीय भावना विकसित हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया और इन देशों पर जो भी विदेशी कब्जा किए हुए थे उनको पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। तो इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो उपनिवेशवाद लोग को के विरुद्ध में जो आंदोलन चला उसी में ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ था लोगों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, उपाधियों का त्याग, स्थानीय संस्थानों से मनोनीत पदों का त्याग, सरकारी स्कूलों का त्याग, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विधानमंडल के चुनाव में भाग न लेना, सैनिक, क्लर्कों आदि के नौकरियों का त्याग, ये सब क्या था? ये आंदोलन का एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन में एक उद्देश्य था उसका। ठीक,
यह आंदोलन 2 वर्षों तक सक्रिय रूप से चला। और यह आंदोलन कितने वर्षों तक चला? सक्रिय रूप से लगातार 2 वर्षों तक। तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान के पुलिस चौकी पर एक भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियां मारे गए। तो ठीक शांतिपूर्वक यह आंदोलन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान के पुलिस चौकी पर एक भीड़ क्या किया, 5 फरवरी 1922 को वहां पर आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इसी कारण ही गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।